कर सकते हो, गोलोक को प्राप्त कर सकते हो। लेकिन वैष्णव संघ में वैष्णव का जो अगर निंदा किया, द्वेष किया, तो कितने भी महान हो उसका फल मिलेगा। और भीष्म पितामह मरने को तैयार नहीं है, क्योंकि भीष्म पितामह कहते हैं कि मुझे कृष्ण के मुखारविंद को देखना है। कृष्ण दर्शन बिना हमारा निष्फल जीवन, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। मेरा कलेवर मैं कृष्ण का दर्शन करके ही छोड़ना चाहता हूं। तो भगवान युधिष्ठिर को लेके सब का क्रियाकांड, सब युधिष्ठिर को बहुत शौक हो गया कि मेरे वजह से इतना बड़ा युद्ध हुआ, लाखों स्त्रियां विधवा हो गई, सबका दुख मैं कैसे दूर करूंगा, मैं बड़ा पापी हूं, मैंने थोड़े से जमीन के लिए इतने सब लोगों को दुख दिया। जब युधिष्ठिर को इतना क्लेश हो गया तो कृष्ण भगवान युधिष्ठिर को लेके भीष्म के पास आए 50 दिन के बाद, और भीष्म देव ने दान पर्व सुनाया महाभारत का। भागवत में भी प्रथम स्कंद में बहुत सुंदर प्रार्थनाएं हैं, भीष्म देव की प्रार्थनाएं। और पार्थ सारथी उनके इष्ट देव हैं, वो अपना शरीर छोड़ के पार्थ सारथी के लोक में चले गए। वैकुंठ धाम में एक लोक है पार्थ सारथी का, उस लोक में भीष्म देव की सदगति हुई। और एक स्वरूप में भीष्म देव भीष्म टीला में, वहां नरसिंहपल्ली के बाजू में नवद्वीप में चले गए गौर लीला में, और एक स्वरूप में वो पार्थ सारथी के लोक में कृष्ण लीला में चले गए। तो इस प्रकार से भीष्म देव ने गौरांग महाप्रभु के बारे में अपने मामा से सुना था, जनु मुनि से, क्योंकि जनु मुनि नवद्वीप धाम में रहते थे। वो जनु द्वीप है, नव द्वीपों में एक द्वीप है जनु द्वीप, वहां जनु मुनि रह के गौरांग महाप्रभु, गंगा जी को भी उन्होंने पी लिया था। 7 दिन तक गंगा जी बाहर निकली जनु मुनि से, इसलिए गंगा जी का नाम हो गया जाह्नवी। तो जब भीष्म देव नवद्वीप में गए तो जनु मुनि ने उनको गौरांग के कलयुग, आने वाले कलयुग में कृष्ण स्वयं आएंगे नाम संकीर्तन को, राधा का भाव लेके सुवर्ण वर्ण में आएंगे। इसलिए मृत्यु शैया में जब भीष्मदेव सो रहे थे तब विष्णु सहस्त्र नाम में गौरांग महाप्रभु का भी नाम बोल दिया युधिष्ठिर को। बोलो गौरांग। भीष्मदेव ने कहा सुवर्ण वर्ण हेमांग, सुवर्ण वर्ण हेमांग, वर्णांग चंदनांगदी, वर्णांग चंदनांगदी, संन्यास कृक्षम शांतो, निष्ठा शांति परायण। ये सब गौरांग महाप्रभु के नाम है। सुवर्ण वर्ण हेमांग, वर्णांग चंदन, संन्यास शमक शांत। तो इस प्रकार से भीष्मदेव ने अपना देह, चिन्मय देह प्राप्त किया। उसके बाद भगवान द्वारका में गए, उसके बाद परीक्षित का जन्म हुआ, उसके बाद धृतराष्ट्र की कथा आती है। विदुर जी आए हस्तिनापुर में, धृतराष्ट्र पांडवों के साथ में रहता था। पांडव जो भोजन देते थे, पांडव उसका, धृतराष्ट्र का बहुत ध्यान रखते थे। लेकिन युधिष्ठिर ने आके बोला, अरे मूर्ख धृतराष्ट्र, तुम्हें कुत्ते की तरह पांडव जो दे रहे तुम खा रहे हो, पूरा जीवन भर तुमने पांडवों को दुख दिया, और अभी तुम एक नालायक की तरह पांडवों का भोजन खा रहे हो, शर्म नहीं आती तुमको? कभी जो साधु पुरुष होते हैं ना, उनको कड़वे शब्द बोलने पड़ते हैं, शिष्य को डांट देनी पड़ती है, तो शिष्य का आंख नहीं खुलता है। इसीलिए कहते हैं कि गुरु है, कभी कभी वज्र के समान स्ट्रांग बन सकता है, कभी कोमल, गुलाब की तरह कोमल बन सकता है। ऐसे गौरांग महाप्रभु भी कभी कभी वज्र के समान
उस काला कृष्णदास को बोला मैं तुमको दर्शन नहीं दूंगा, मुकुंद को बोला दर्शन नहीं दूंगा, छोटा हरिदास को बोला दर्शन नहीं दूंगा, वज्र की तरह। लेकिन हमारा एक सौभाग्य है कि हमारे नित्यानंद प्रभु हैं, वो कभी वज्र की तरह नहीं होते हैं, उनको कभी क्रोध ही नहीं आता है। तो हमें कौन बचाएगा, गौरांग बचाएंगे कि नित्यानंद? नित्यानंद। अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय, अभिमान शून्य निताई नगर बेड़ाय। निताई र क्रोध नहीं, निताई र अभिमान नहीं। भगवान कभी अभिमान नहीं है निताई के पास, कुछ नहीं। मार खाए तारा प्रेम दे, जो उनको मटका मारा मधाई ने, उसको आलिंगन किया निताई ने, प्रेम दिया उसको, उसके सब पाप ले लिए। तो क्या कहते, तो धृतराष्ट्र को बहुत उपदेश दिया विदुर जी ने। ये भगवान कृष्ण द्वारका में जा रहे हैं तो कुंती महारानी आ गई है और भगवान की स्तुतियां कर रही हैं। सब सुभद्रा और द्रौपदी, कुंती, सब हस्तिनापुर की स्त्रियां वो भगवान के चरणों में गिर गई, बोले भगवान मत जाओ। युधिष्ठिर ने कहा भगवान और रह जाओ, और रह जाओ, आप हमारे प्राण के बराबर हैं। ये पूरा राज्य हमारे लिए एक शरीर है, प्राण के बिना ये धन दौलत हम किसके साथ भोग करेंगे अगर आप ही चले जाएंगे। तो कुंती ने प्रार्थना किया, सब मेरे पीछे बोलिए। भागवत का प्रथम स्कंद कुंती की प्रार्थना के बिना पूरा नहीं होता है, इसलिए आप सब मेरे पीछे बोलिए। कुंती उवाच नमस्ते पुरुषं त्वाद्यम् ईश्वरं प्रकृते परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बाहिर अवस्थितम् माया जवनिका अच्छनम् अज्ञानाधोक्षजम् अव्ययम् न लक्ष्य से मूढ़दृशा नटो नाट्यधरो यथा। सब तो हम स्तुति नहीं कर सकते, लेकिन आपको समय मिलेगा घर में जरूर पढ़िए। कुंती की स्तुतियाँ बहुत अलौकिक हैं, उसमें से 2 श्लोक हैं जो हम पढ़ेंगे। ये श्लोक दोनों मुझे बहुत प्रिय हैं, सब आचार्यों को भी प्रिय हैं। ये श्लोक हम पढ़ेंगे और फिर आगे की लीला में जाएंगे। तथा परमहंसानां मुनीनां अमलात्मानां भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्येमहि स्त्रियः। कुंती ने कहा हे प्रभु, आपको परमहंस भक्त भक्ति की आंखों से जो अमल है, अमल जो इनके हृदय में कोई मल नहीं है, वैसे मुनि ऋषि मुनि भक्ति योग से आपको जान सकते हैं, तो मैं तो एक स्त्री हूं, मैं आपको कैसे समझ सकती हूं। कुंती ने ये प्रार्थना किया भगवान से, और अंत में कुंती ने भगवान के सौंदर्य को देखा और कुंती ने कहा नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रहे। मतलब आपके चरण, अंग्रहे मतलब चरण आपके पंकज के समान है। आपकी आंखें भी, आपकी नाभि और आपके गले में भी पंकज का हार है, कमल का। 24.5 कमल हैं भगवान के शरीर में, इसलिए काम गायत्री मंत्र 24.5 अक्षर का है। 24.5 कमल, 24.5 चंद्रमा,
भगवान के शरीर के ऊपर प्रकट। भगवान का जो कपाल है वो आधा चंद्रमा है, बाकी सब पूरे चंद्रमा है। लेकिन हमने भगवान को देखा ही नहीं है तो हम कैसे लेकिन कुंती तो साक्षात भगवान को देख रही थी। इस प्रकार से कुंती की प्रार्थनाएं पूरी हुई। फिर भगवान द्वारका में पहुंचे। ये द्वारका समुद्र से घिरी हुई है, सब साइड से बेट द्वारका। अब गए होंगे, भगवान ने विश्वकर्मा के द्वारा बनाई गई है, पूरे सोने के महल हैं। 16,108 रानियों के 16,000 महल। हम दशम स्कंद में उसकी लीलाएं देखेंगे। गांधारी ने बहुत दुखी हुई। गांधारी ने भगवान को भी शाप दे दिया। गांधारी ने कहा 36 साल के बाद आप चले जाएंगे। मतलब कुरुक्षेत्र के युद्ध के 36 साल के बाद कलयुग चालू हो गया। जब भगवान गोलोक धाम में चले गए, वो है था 3102 BC में कलयुग चालू हुआ। कितना? 3102 BC। और अभी 2011 चल रहा है। आप गिनती कीजिए कितना कलयुग का कितना साल चल रहा है। 5238 ऐसा कुछ साल कलयुग का चल रहा है। और कलयुग के 35 साल पहले 36 साल पहले कुरुक्षेत्र का युद्ध खत्म हुआ। उसके 125 साल पहले 100 भगवान का जन्म हुआ। अराउंड 3228 BC में भगवान का आविर्भाव हुआ। तो इस प्रकार से गांधारी ने शाप दिया तो भगवान तैयार हो गए। भगवान ने बोला मेरी भी लीला समाप्त करनी है। तो धृतराष्ट्र विदुर के कड़वे शब्द सुन के धृतराष्ट्र ने राजमहल छोड़ दिया। वो अपने गांधारी के साथ हिमालय में चला गया। वानप्रस्थ आश्रम कहते हैं उसको। जब पति पत्नी दोनों मिलके भगवान के धाम में रहते हैं जीवन के आखिरी समय में, और पति पत्नी दोनों भगवान के भजन करते हैं, शारीरिक संपर्क को छोड़ देते हैं। जब ज़्यादा बूढ़े हो जाते हैं तब ये वानप्रस्थ आश्रम है। सब भक्तों को इसके लिए प्लानिंग करना चाहिए कि 60-70 साल के हो गए, फिर अपने पुत्र संतान तो अपने आप परिवार को चला लेंगे। फिर ये सब शहरों में रह के क्या करना है? मृत्यु की तैयारी करनी है कि नहीं? पंचोदशम वनम व्रजेत। इसलिए पति पत्नी दोनों को ऐसे नहीं कि मृत्यु के अंत तक अरे मेरा पोता आ गया, पोते का पोता आ गया, पोते का पोते का पोता आ गया। कई कई परिवार में तो कितने वंश जन्म ले लेते हैं और बेचारे दादाजी सबका चिंता करते हैं। एक ऐसी कुर्सी में बैठ के जो घूमती है, ऐसा जाते हैं तो पोते का याद आता है, ऐसा जाते तो पोते के पोते का याद आता है। ऐसे ऐसे करके चलाते हैं और जीवन के अंत में भी उसी अपने परिवार की चिंता करके अपना शरीर छोड़ देते हैं। तो उनका जन्म कहाँ होगा? फिर उसी परिवार में कोई बच्चा बन जाएंगे, कोई काका नाना चाचा चाची के घर में, या अगर मनुष्य जीवन लेने का अधिकार नहीं है तो कीड़ा मकोड़ा उसी घर में बन जाएंगे। तो भागवत में प्रहलाद ने भी अपने पिताजी ने गोदी में लिया हिरण्यकश्यपु को। प्रहलाद ने को पूछा तुमने स्कूल में क्या सीखा? प्रहलाद ने बोला पिताजी मुझे ये सिखाया कि आपको रिटायर होना चाहिए। प्रहलाद ने कहा गतो मुकुंदम वनम व्रजेत। आप मुकुंद का भजन कीजिए, वन में जाके आप बूढ़े हो गए पिताजी। अभी आप ये सारे पूरे ब्रह्मांड का राज्य करके क्या मिलेगा आपको? सब साथ में नहीं आने वाला है। लेकिन माया कलयुग में इतनी स्ट्रांग है कि मैंने देखा है कि हमारे कई कई भक्त जो 30 साल से भी भक्ति कर रहे हैं, 40 साल से, वो भी धाम में नहीं जा सकते, वानप्रस्थ आश्रम नहीं रह सकते, वो भी
मुंबई में मर जाते हैं, कलकत्ता में मर जाते हैं, हैदराबाद में मर जाते हैं, वो भी किसी भगवान के धाम में नहीं मृत्यु आती है। तो पूरे जीवन का भजन, पूरा उसका फल नहीं मिलता है। भजन कर ले, साधन कर ले, मूर्त ले जान ले होए। मंगला में कथा है कि जो भजन करेंगे मृत्यु के समय में सब परीक्षा होगी। तो माया क्या करती है कि मृत्यु के समय में आपको धाम में नहीं जाने देती है, आपको आईसीयू में एडमिट कर देती है। MICU भी आ गया अब। और खाली आपको अंतिम में खाली डॉक्टर के चेहरे दिखते हैं, डॉक्टर का इंजेक्शन दिखता है, इसलिए और उसी दशा में हम मर जाते हैं। इसीलिए प्रभुपाद जी जब भी बीमार होते थे, प्रभुपाद कहते ये डॉक्टरों के, वो अमेरिका में बड़ी हॉस्पिटल में ले गए, प्रभुपाद कहते मुझे नीचे ले जाओ तुरंत लिफ्ट में और वृंदावन की टिकट ले लो। मैं ऊपर से मैं मर रहा हूं, ऊपर से मेरा 1 किलो खून ले रहे हैं इन लोग डॉक्टर, 1 शटर ब्लड टेस्टिंग के लिए, चेकिंग के लिए। हाँ, तो मैं आखिरी टाइम में भी, तो जो शिष्य होते हैं वो भी गुरु का ऐसा सेवा करना चाहिए। आखिरी समय में गुरु को अस्पताल में भर्ती नहीं रखना चाहिए, गुरु को धाम में ले जाना चाहिए, खुद को भी धाम में जाना चाहिए परिवार के साथ। इसलिए मैं एक पैर धाम में रखता हूँ, एक पैर मुंबई में रखता हूँ। मतलब मुंबई में आता हूँ लेकिन भागवत सप्ताह मेरी 12 तारीख को पूरी और मैं 13 तारीख को वापस जा। जब कथा नहीं कहते हैं तो फिर मुंबई में रहने से फायदा नहीं, उससे अच्छा है भगवान के धाम में रहेंगे। मेरे परम गुरुजी भी भक्ति सिद्धांत सरस्वती भी ऐसे थे, उन्होंने 2 हेडक्वार्टर बनाया था, मायापुर और पुरी, और वो भारत में जहाँ भी जाते थे वहाँ प्रचार करके वापस आ जाते थे। 1 हफ्ता 2 हफ्ता से ज़्यादा, 10 दिन से ज़्यादा नहीं रहते थे, क्योंकि आचार्य हो या रंक हो या राजा हो, उसकी मृत्यु भी कभी भी आ सकती है कि नहीं? किसी का भी कोई गारंटी नहीं है। तो इसलिए जो धाम में नहीं रह सकता है उनके लिए मैं एक सिंपल उपाय बताता हूं।